नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बैठक का स्वागत किया। कहा, शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व काफी सराहनीय रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक की। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 320 से ज्यादा लोगों की मौत। और भारत अगले सप्ताह देहरादून में पहली बार सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बैठक का स्वागत करते हुए कहा है कि शांति की दिशा में दोनों का नेतृत्व सराहनीय है। विदेश मंत्रालय ने शिखर वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करते हुए दोहराया कि समस्या का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि पूरा विश्व यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र अंत चाहता है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुझाव दिया कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना चाहिए। एक रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति के साथ लगभग 3 घंटे तक चली बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टिप्पणी की। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और रूस के बीच कल अलास्का में पहली बार शिखर बैठक हुई। श्री ट्रंप ने संकेत दिया कि वे और पुतिन इस बात पर सहमत हैं कि आगे बढ़ने के लिए सीधे युद्ध विराम की बजाय शांति वार्ता ज्यादा उपयुक्त होगी। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बैठक अत्यधिक रचनात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। Points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत से यूक्रेन में शांति बहाली में मदद मिलेगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे सोमवार को वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई अपनी महत्वपूर्ण वार्ता के बारे में उन्हें जानकारी दी है। अमेरिका के अनुसार अलास्का में हुई बैठक के बाद श्री ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सहित अन्य यूरोपीय नेताओं ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा साझा की गई जानकारी की समीक्षा की। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क ने बताया कि इन नेताओं ने वार्ता के आधार पर एक वक्तव्य तैयार किया है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भारत इजरायल के बीच मित्रता निरंतर प्रगाढ़ होती रहे और दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ बनाकर लोगों के लिए शांति, विकास और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि से भरे भविष्य की कामना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों के बीच व्यापार, विनिर्माण, समुद्री सहयोग मजबूत करने पर सार्थक बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र और वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच विस्तारित होते संबंधों की सराहना की। A day after your national day and our national day, I think is something again of says a lot really about the value we attach to the relationship. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. इस बीच दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि उनका देश भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही है। It was a good meeting and we explored ways to improve our bilateral relationship. We also talked about geopolitical and geo-economic challenges both of our two countries are facing.
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने फोन किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनके साथ बातचीत में यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यात्रा के दौरान श्री वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर कल से वहां के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मिस्री का यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सितंबर में भारत दौरे से पहले हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कक्षीय प्रयोगशाला के 18 दिन के सफल मिशन के बाद भारत वापस लौट रहे हैं। वे सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद अमेरिका में पुनर्वास में थे। उनकी कल भारत पहुंचने की संभावना है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देश और विदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग जन्माष्टमी का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मना रहे हैं। देश में जन्माष्टमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन एनसीएमएम के तहत भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के संबंध में दिए गए बयान की सराहना की है। श्री मीर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को अप्रासंगिक बनाकर बलूचिस्तान और भारत अर्थव्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदार बन सकते हैं। बलूच लोगों की ओर से श्री मीर ने भारत के 140 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पिछले 48 घंटों में उत्तरी पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में लगभग 321 लोगों की मृत्यु हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज बताया कि पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 307 मौतें दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर चीन ने आज मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूवैज्ञानिक आपदाओं की ताजा चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चिलिन, लियोनिंग, शानदोंग, हेबेई, हेनान, सिचुआन, ग्वांगडोंग, ग्वांगशी और हाइनान में आज और कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जापान के अधिकतर हिस्सों में आज भीषण लू की स्थिति बनी रही। देश के दक्षिण पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक उच्च तापमान दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर कैरिबियाई क्षेत्र में चक्रवात एरिन और भी शक्तिशाली होकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय चक्रवात केंद्र ने बताया कि इस चक्रवात को श्रेणी 4 में रखा गया है और आज सवेरे इसकी रफ्तार 233 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कर रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में होगा। भारत की अनाहत सिंह ऑस्ट्रेलिया में एनएसडब्ल्यू बेगा ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। अनाहत सिंह ने मिस्र की नूर काफागी को सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले में हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बैठक का स्वागत किया। कहा, शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व काफी सराहनीय रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक की। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 320 से ज्यादा लोगों की मौत। और भारत अगले सप्ताह देहरादून में पहली बार सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।